नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एसी की केंद्र सरकार को फटकार, कहा आप कानून पर रोक लगाइए नहीं तो हम लगा देंगे। एलएसी पार कर भारतीय सीमा में घुसा चीनी सैनिक, भारतीय सेना ने लौटाया। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि, अब तक चपेट में आए 9 राज्य। एयर इंडिया की महिला पायलटों ने रचा इतिहास, नॉर्थ पोल से उड़ान भरकर 16,000 किलोमीटर की दूरी तय की। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह अभियान की शुरुआत हो गई है। धर्मपुरी में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जनपद पंचायत के सामने से 8 बजे महाराणा प्रताप बस्ती रात्रि में नगर और बस्तियों में प्रभात फेरियां निकाली गई। प्रमुख मार्गों से होते हुए श्री राम मंदिर में समापन हुआ, जिसमें सैकड़ों राम भक्त राम धुन गाते हुए प्रमुख मार्गों से निकलते दिखाई दिए। राम मंदिर निर्माण को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आजादी के आंदोलन में पत्रकारिता का बड़ा योगदान रहा है और आज भी मीडिया की प्रासंगिकता वैसी ही बनी हुई है। पत्रकारों को अपनी कलम को आत्ममंथन के साथ मुखर करना चाहिए। ये बात रविवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि एक पत्रकार के चरित्र और कार्यों से उसके संबंधित समाचार पत्र की छवि जनता के जहन में बनती है। ऐसी स्थिति में पत्रकार को समाज और देश हित में समाचार प्रकाशित करना चाहिए। बता दें, उन्हेल में सबसे बड़ी समस्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर बनी रहती है, जिसको लेकर प्रेस फोरम के पदाधिकारी और सदस्यों ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को बदलकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की मांग रखी है, जिससे नगर की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा जा सके। पीथमपुर के औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 1 में आयसर चौराहे पर गुलाब सिंह 21 वर्षीय नामक युवक की लड़की के परिजनों ने लात घूंसों से पिटाई कर दी। युवक पर लड़की भगाने का आरोप था। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सूत्रों के अनुसार प्रेमी युवक को लड़की के पिता ने बातचीत करने के लिए बुलाया था और फिर बीच बाजार में लड़की के पिता और अन्य साथियों ने लात घूंसों से मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने मारपीट कर रहे युवक, लड़की के पिता सहित कुल 4 लोगों पर मारपीट का मामला दर्ज किया है। इंदौर में लगातार अपराधों का दौर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, मामला हीरानगर थाना क्षेत्र का है, जहां पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने अपनी ही पड़ोस में रहने वाली 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद जानकारी मिलने पर पुलिस ने गिरफ्तारी की कार्यवाही को अंजाम दिया है। ये थाना हीरानगर क्षेत्र के अंतर्गत एक वारदात हुई है। एक 10 साल की बच्ची है, जिसके साथ में एक वयस्क पुरुष ने एक इस प्रकार का अपराध किया है। वो बच्ची अपने दोस्त के साथ खेलती थी। बताया जा रहा है कि वो छोटा जो बच्चा है उसके दोस्त का पिता है। जब वो खेलते खेलते उसके घर पे चली जाती थी, तो उसके साथ में वहाँ पर वो दुष्कृत्य उसने करने की कोशिश करी, जिससे भयभीत होकर उसने अपने पिताजी को आकर बताया और बच्ची और उसके पिताजी थाने पे आके इस बात का उनने हमें पूरा डिटेल्स दी, जिसके चलते हमने थाना पे 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और अपराधी भी जो है वो आरोपी वो हमारी गिरफ्तार। महू तहसील के गांव कोदरिया स्थित कोदरिया सरकार वज्रधाम आश्रम के प्रमुख संत प्रज्ञानंद अवधूत महाराज अपनी संत मंडली के साथ 1.5 साल पहले 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पैदल अपने आश्रम के लिए लौटे थे, जो 1.5 वर्ष बाद
कोदरिया सरकार आश्रम पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत ग्रामीणों ने किया। महू में कोदरिया सरकार वज्रधाम आश्रम के प्रमुख संत प्रज्ञानंद अवधूत महाराज ने 2019 में 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा शुरू की थी, जिन्हें कोविड के चलते 6 महीने रास्ते में ही रुकना पड़ा। इस 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा में 10,000 किलोमीटर पैदल चलकर उन्होंने ये यात्रा पूरी की और अपने आश्रम कोदरिया सरकार में पधारने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बोलिए कोदरिया सरकार की जय। हमारी 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा थी जो हमने सितंबर 2019 में गंगोत्री से जल लेकर प्रारंभ की थी। तो सबसे पहले हमने प्रथम ज्योतिर्लिंग केदारनाथ भगवान के दर्शन किए, वहाँ से काशी विश्वनाथ से हम देवघर बैजनाथ धाम झारखंड में पड़ता है वहाँ दर्शन किए, वहाँ से मल्लिकार्जुन श्रीशैलम, फिर रामेश्वरम होते हम 5 ज्योतिर्लिंग पूरे करके हम कर्नाटक में आए। तो वहाँ हमें लॉकडाउन, कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन लग गया, तो 6 महीने वहीं पर हमारी यात्रा स्थगित रही, वहीं हमने अनुष्ठान किया। कितने किलोमीटर की यात्रा करके आए आप? पूरी 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा करने में हमें लगभग 10,000 किलोमीटर चलना पड़ा। इसकी आपके जो रास्ते में तो तकलीफ आई थी, तो आपके साथ में कोई चल रहा था क्या? नहीं, साधु का जीवन ही एक यात्रा होता है और साधु की जो यात्रा होती है वो परमात्मा के ऊपर डिपेंड रहती है। तो हमारे साथ तो साक्षात शिव थे, शिव हमारे साथ होते हुए हमें यात्रा में कहीं कोई परेशानी नहीं आई। खाने पीने की व्यवस्था? अपने खाने पीने हमारे साथ एक छोटी सी गाड़ी थी, उसमें हम थोड़ा राशन, सिलेंडर, गैस रखते थे, अपना बनाते खाते थे। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र के श्रीराम तलावली में अर्जुन प्रजापत नामक व्यक्ति अपने दोस्त अनिल के साथ चाय की दुकान पर खड़ा था। इसी दौरान आरोपी मोहित और उसका साथी बाइक पर आए और अर्जुन पर चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि घायल अर्जुन पुलिस का मुखबिर है और आरोपियों को आशंका थी कि उसने मुखबिरी की है। अब इस मामले में पुलिस ने घायल की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। श्रीराम तलावली के पास अमरेला चाय की दुकान है, वहाँ की घटना है। शाम के 5:30 बजे की बात है कि अर्जुन प्रजापत नाम का लड़का अपने दोस्त अनिल के साथ वहाँ चाय पी रहा था। तो 2 लड़के आए, मोहित और एक गामड़ करके है। तो उन्होंने बोला कि तू मुखबिर करता हमारी पुलिस को। तो इस बात पर उनका लड़ाई झगड़ा हुआ है। प्राणघातक हमले का बताया गया है, धारदार हथियार है। सर, दोनों आरोपियों की तलाश जारी है अभी। आपका परिचय? मैं बीडी भारती, एसआई चंदन नगर। हाल ही में बंगाल दौरे से वापस लौटे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। वहां ममता के सांसद मां सीता के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। ये बहुसंख्यक हिंदू समाज का अपमान है। इस दौरान उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से होने वाली चर्चा पर कहा कि जनता के जीवन की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री जैसी कोशिश कर रहे हैं वो अनुकरणीय है। इस मौके पर वे विपक्ष पर भी बरसे। सुनिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कहा। वहाँ पे आरएसएस की तर्ज पे वो लोग गौशालाओं में काम कर रहे हैं, गोबर साफ कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं क्या सर आरएसएस? नकल नहीं कर रहे, ढोंग कर रहे हैं। नकल और ढोंग में अंतर होता है। पाखंडी लोग इस तरह के काम करते हैं, नहीं करना चाहिए ना। आस्था के जो आयाम होते हैं उनको ऐसे नहीं लेना चाहिए राजनीति। सर, कल अनुशासन समिति की बैठक है कांग्रेस की, उसमें तो मुख्यमंत्री जी का ओपन है, वो तो कभी भी जिसकी इच्छा होगी वो जा सकता है। हमारे यहाँ कोई इस तरह चलो चलो की बात ही नहीं करता है कि मंत्री और एमएलए की सुने ना चलो चलो करते रहे कमलनाथ जी की तरह। हमारे मुख्यमंत्री का खुला दरबार है, कोई भी कभी मिल सकता है मंत्री विधायक। हाँ, अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।